देखिए तड़ित रोधक क्या लगाओगे आप? तड़ित रोधक। आप ये नहीं भूलोगे, आपको चाहिए एक, ये संख्या में होता है ये 3000 रुपए। ठीक है, तड़ित रोधक का आपको दाम पता है कि 3000 रुपए होता है, तो ये हो गया 3000। एक और ले लेते हैं, जब इतना कुछ ले लिया तो नट बोल्ट वाशर। नट बोल्ट वाशर में आपको मान लेते हैं एलएस जाएगा, ये टोटल खर्चा हमने मान लिया कि 200 रुपए। ठीक है, ये इतना आपको मटेरियल निकालना है। मान लेते हैं ये आपका मटेरियल आता है टोटल एक्स। कितना आया आपका? टोटल मटेरियल आया आपका एक्स। अब देखिए, आप एज इंजीनियर हो तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन पता ही होगा। देखिए, ये हो गया सामग्री का कुल मूल्य। कुल मूल्य हो गया आपका एक्स। अब देखिए, पहला आप लिखोगे एक्स, तो आपने काउंट कर लिया जो भी आपका 80,000, 90,000, 95,000 जो भी आएगा आप देख लीजिएगा उसका। आप देखिए 10% मजदूरी व्यय, पहला लिखोगे आप 10% मजदूरी व्यय, तो x का 10% आप निकाल लीजिए, मान लेते हैं ये y आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे 5% आकस्मिक व्यय, तो x का 5% आपने निकाल लिया, ये z आ गया। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे 12% परिनिरीक्षक ऊपरी प्रभार। ऊपरी प्रभार ये आ गया x इंटू 12/100, ये आपका आ गया, मान लेते हैं XYZ, ये आ गया आपका A आ गया, मान लेते हैं कुछ भी ABCD, इतना आपका आ गया। तो ये भी कुछ वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू आएगी। तो आप लिखोगे अब ओवरऑल कुल खर्च बराबर कुल खर्च बराबर दाम x, टोटल सामग्री का दाम, प्लस आप सारा का सारा किस पे निकालोगे? मटेरियल के काउंट पे ही निकालोगे। मटेरियल का जितना दाम है उतने से ही निकालोगे। ये x, आपका y कुछ आएगा वो जोड़ देना, आपका z कुछ आएगा वो जोड़ देना, और आपका a कुछ आएगा वो जोड़ देना। ये टोटल आप खर्च करके मान लेते हैं C आ रहा है। यही C आपका टोटल कैपिटल आएगा कि आपने कितना खर्च किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए काफी है, इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए इतना आपने निकाल लिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका यही एंड होता है और ये आपका चैप्टर भी यही एंड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन और चैप्टर दोनों यहीं पे खत्म होते हैं। आपके लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अब आपका मैंने जितना भी सिलेबस कवर किया है, जितना भी मैंने आपका सिलेबस कवर किया है, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो भी एग्जाम में आएंगे कहीं से भी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप इतना भी तैयार करके चले गए। एक आपका लास्ट पॉइंट बचता है कि एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन, एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन, इंडोर आउटडोर दोनों के लिए। ये पहला आपका आउटडोर, दूसरा इंडोर। आउटडोर इंडोर का मतलब हो जाए जो अंदर होगा वो अंदर, जो बाहर होगा वो बाहर। ठीक है, आपने दोनों देखा होगा। इसका एस्टिमेशन करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एग्जाम में। हाँ, कभी कभी 2, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपके पास और भी 65 नंबर के ऑप्शन रहेंगे जो पीछे वाले सिलेबस से ही होंगे। ये आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है। तो चूंकि अब आपका एग्जाम हाफ सितंबर के बाद से स्टार्ट है, तो मैं अब अपने इस
चैप्टर को यहीं पे विराम दूंगा। जितना पढ़ाया आप उतना ही पढ़िए। एक पॉइंट आपका छूट रहा है, 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़िए ठोस पढ़िए और उसी के बेस पे आप एग्जाम दीजिए। ये पॉइंट को लेके आपको हेडेक नहीं पालना है। बहुत रेयर केस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपकी डेली लाइफ में, इसलिए मैंने इसको कवर भी नहीं किया। ठीक है, तो आज मैं अपने इस पूरे सिलेबस को यहीं पे एंड करता हूं। ये मेरा सिलेबस यहीं पे एंड होता है। आप लोगों के नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़िए, पेशेंस रखिए और आराम से पेपर दीजिए। कोई हड़बड़ाहट नहीं कि पेपर हड़बड़ाहट में सब बिगाड़ दें। ड्राइंग बिल्कुल आसान है, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही ध्यान दो। इधर उधर की चीजों पे आप भटकने की कोशिश मत करो। बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से बताएंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका आप लोगों के लिए चुना था, जिससे कि आप कंफ्यूज कम करो। ठीक है, तो आपके मैं फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। अच्छे से पेपर दीजिए। अब हम नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आएगा उस हिसाब से आप कमेंट करिएगा। हम आपके लिए नेक्स्ट सिलेबस लेके आएंगे। वो बेसिक भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, व्हाटएवर, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपके आए। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे सेशन तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिए, अपने जूनियर सीनियर को भी शेयर करिए, ताकि वो अपने फायदा उठा सके अपने इस सिलेबस का, अपने चैप्टर का, अपने इस पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सिलेबस के साथ या नेक्स्ट बुक के साथ। धन्यवाद।